हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे न्यू सर्च में रिलीज़ हुई शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की फिल्म, जिसमें शर्मिला टैगोर का डबल रोल था फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, जिसे एक बार फिर कश्मीर की कली गई निर्देशक शक्ति सामंत ने डायरेक्ट किया था। और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। हालांकि शक्ति सामंत जितना चाहते थे उतनी सफल तो नहीं रही। उनके हिसाब से तो निराशाजनक प्रदर्शन था। उनको बहुत उम्मीद थी कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होगी। हिट हुई, लेकिन उतनी बड़ी हिट नहीं हुई। और उन्होंने फिल्म में कम से कम बजट में इसको पेरिस में शूट करने की कोशिश की थी। तो जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्से। सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। सभी को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और गुड मॉर्निंग। तो इस फिल्म में शम्मी कपूर का वजन भी बढ़ने लगा था। इस फिल्म ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दी। पहली बार इंडियन ऑडियंस ने, दर्शकों ने किसी हीरोइन को बिकनी में देखा। इसमें शम्मी कपूर ने बिकनी में बहुत सीन दिए थे और वो ट्रेंड ही चल पड़ा। आगे चल के बॉबी फिल्म में प्रवीण बॉबी ने भी देने शुरू कर दिए, जीनत अमान में भी। लेकिन जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडियन मोशन फिल्मों का जो ये संस्था होती है सेंट्रल बोर्ड, इसकी चेयरपर्सन बनी शम्मी कपूर, तो उन्होंने चिंता जाहिर की कि फिल्मों में ये बिकनी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिल्म की हीरोइंस कम कपड़ों में आ रही है। तो वो इसके बारे में बोलने लगी, जबकि खुद उन्होंने ही ट्रेंड शुरू किया था। ये भी एक बड़े मज़ेदार किस्सा है। फिल्म के एक दृश्य में जहाँ शम्मी कपूर एक युवा लड़के को कहते हैं कि उनकी पिंडली पर मारो, ये दरअसल एल्विस प्रेस्ली अभिनीत 1963 की फिल्म इट हैपेंड एट द वर्ल्ड्स फेयर फिल्म की नकल थी। स्वीडन की किसी क्लब में एक आकर्षक बॉलीवुड गीत एन इवनिंग इन पेरिस की खोज की और इसे डिस्को धुन में बदल दिया। नए गीत का शीर्षक एन इवनिंग इन पेरिस था। यह एल्बम 1979 में रिलीज़ हुआ था। डेका डांसिंग। आसमान से आया फरिश्ता में शम्मी कपूर को हेलीकॉप्टर से नीचे आना था और बोट में जहाँ वो स्कीइंग कर रही होती है शम्मी कपूर, स्कीइंग या स्काइंग समझ लीजिए। तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ में शम्मी कपूर को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि वो लिपसिंग नहीं कर पा रहे थे। फिर नीचे नाव में निर्देशक ने लिपसिंग कर रहे थे और उन्हीं लिपसिंग को नकल करते हुए शम्मी कपूर ने इस गाने को कंप्लीट किया था। इस गाने की आसमान से आया फरिश्ता की शूटिंग कंप्लीट की थी। एन इवनिंग पेरिस एक्चुअली चाइना टाउन फिल्म का सीक्वल थी, लेकिन नाम चेंज कर दिया गया। पहले भी सीक्वल बनते थे लेकिन शो नहीं करते थे डायरेक्टर्स। आगे चल के चाइना टाउन एन इवनिंग पेरिस का ही कड़ी में एक और सीक्वल बना था द ग्रेट कैमरन अमिताभ बच्चन के साथ, वो भी इन्हीं फिल्म की कड़ी थी। शक्ति सामंत किसी भी तरीके से इस फिल्म को ओवर बजट नहीं करना चाहते थे। वो पेरिस में कम एक्टर्स को लेके गए। सभी एक्टर्स की शिकायत थी कि उनको पैसे भी कम दिए गए, क्योंकि उस ज़माने में अगर सबको ट्रैवलिंग पेरिस में ले जाना, वहाँ ठहराना बहुत खर्चा आता। लेकिन शक्ति सामंत ने किसी न किसी तरह से सभी एक्टर को समझा बुझा के कम पैसे दिए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिल्म की शूटिंग पेरिस में की, क्योंकि बहुत खर्चा होता है इतनी बड़ी एक्स्ट्रा को और कपड़े वगैरह भी। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो बिकिनी वगैरह शम्मी कपूर को दी गई थी वो चेंज नहीं की गई थी, एक में किया था शूटिंग। हालांकि शम्मी कपूर शुरू में खुश नहीं थी कि वो एक में करेगी, उसको मतलब 4 5 10 चाहिए होंगी ताकि वो शूटिंग ढंग से कर सके। लेकिन शम्मी कपूर ने उनको समझाया और शम्मी कपूर कहते हैं कि मैं बड़ा खुश था कि उन्होंने मेरी बात मान ली। तो सभी एक्टर ने कोऑपरेट किया। हालांकि तभी जमाने में तो सभी कह रहे थे कि उनको कम पैसा दिया जा रहा है। प्राण राजेंद्र नाथ ने भी ये बात कही थी, क्योंकि सभी को पेरिस ले जाना ठहराना बड़ा मुश्किल होता, फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा हो सकता था। लेकिन फिर भी ये फिल्म कश्मीर की कली जैसा जादू तो नहीं जगा पाई, लेकिन सफल हो गई थी। तो दूरदर्शन में जब ये फिल्म दिखाई गई थी तो कई ऑफिशियल ने शक्ति सामंत को कहा था कि आपकी फिल्म बड़ी वल्गर है, आपने उस ज़माने में कितने बोल्ड सीन रखे हैं। लेकिन पेरिस से कोई डेलीगेशन आया था तो उन्होंने शक्ति सामंत को कहा था कि यार हम पेरिस में हो गए, पेरिस को इतना एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, आपने हमारे देश की इतनी बड़ी लोकेशन ढूंढ ली, इतनी बढ़िया फिल्म बनाई, तो हम आपकी एंटायर कास्ट के साथ आपके साथ सब कोई किसी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस करवाना चाहते हैं। वो इतने खुश थे। शक्ति सामंत बड़ा हैरान था, कहता कैन यू बिलीव इट कि लोग मुझे पेरिस के लोग मिले और उन्होंने मेरी तारीफ़ की कि आपने कितना बड़ा एक्सप्लॉइट किया, क्या क्या लोकेशन ढूंढ ली है पेरिस की, हम पेरिस में रह के भी वो जगह भी शूटिंग नहीं कर पाए।
तो ये शक्ति सामंत के लिए और भारतीय सिनेमा के लिए एक सम्मान का विषय है कि पेरिस के लोगों को ये फिल्म की लोकेशंस बड़े पसंद आए, फिल्म की स्टार कास्ट बड़ी पसंद आई। वो तो सारी स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाने के भी तैयार हो गए थे। तो सही कह रहे हैं कि घर का जोगी जोगड़ान गाँव का सिद्ध। तो भारत वालों ने फिल्म का मजाक उड़ाया था कि ये शम्मी कपूर को बिकनी पहना दी। शम्मी कपूर भी इस फिल्म में था, ये अपने दिखाते हैं। इसकी भी उस समय आलोचना हुई थी मैगजीन्स में, और तमाम मैगजीन में शर्मिला टैगोर की जितने भी मैगजीन्स छपा करते थे उसमें स्टार ब्लेड्स, सिने ब्लेड्स, स्टार डस्ट, फिल्म फेयर, फिल्मी दुनिया, फिल्मी गलियाँ, उसमें शर्मिला टैगोर की बिकनी की फ़ोटो छपने लग गया। तो देश में एक तूफान आ गया, कंट्रोवर्सी खड़ी होगी कि यह क्या हो रहा है, भारतीय सिनेमा को पश्चिम से प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह की बातें वहाँ बड़ी उठा करती थी। हालांकि आगे चल के तो ट्रेंड ही बन गया। जीनत मान, प्रीन बॉबी, मलका शेरावत, पता नहीं कितनी हीरोइंस थी, वो ये सारे काम करने लग गए। तो फिल्म सफर रही थी। फिल्म देखने में बड़ी अच्छी, गाने बड़े अच्छे। कोहरा में गाना था एक, तो आपने सुना होगा, दीवाने का नाम तो पूछो। तो ये गाना का एक मिलता जुलता गाना कोहरा फिल्म में भी रखा गया था। उस फिल्म में गाना था छोड़ो गुस्सा जाने जाना, इसमें था दीवाने का नाम ना पूछो। दोनों की ट्यून सेम है। वो कोहरा फिल्म में था, ये इस फिल्म में था। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको दोनों की ट्यून मिलती जुलती लगेगी। शर्मिला टैगोर के साथ शक्तिदा ने एन इवनिंग इन पेरिस, कश्मीर की कली और सावन की घटा फिल्में बनाई हैं। शम्मी कपूर के साथ उन्होंने बनाई कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, और भी एक दो फिल्में बनाई हैं लेकिन मुझे याद नहीं आ रही। लेकिन जो मेन फिल्में हैं, एन इवनिंग इन पेरिस और ये कश्मीर की कली, तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी ना। तो ये दो फिल्में मेरे दिमाग में आ रही है। शक्ति सामंत की फिल्मों का संगीत बहुत अच्छा हुआ करता था, तो इस फिल्म का भी संगीत बहुत बड़ा हिट हुआ था। फिल्म सफल रही थी। देखने लायक कोई मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। अब इस फिल्म के गानों के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के क्रू की, कि कौन इस फिल्म में क्या कर रहा था, कौन, किसने इसको प्रोड्यूस किया, किसने फिल्म की स्टोरी लिखी। तो डायरेक्ट तो किया था शक्ति सामंत ने, स्टोरी लिखी थी सचिन भौमिक और रमेश पंत ने, स्क्रीन प्ले भी तैयार किया था सचिन भौमिक ने, स्टोरी भी सचिन भौमिक की, प्रोड्यूस किया था शक्ति सामंत ने। फिल्म में मुख्य कलाकार थे शम्मी टैगोर, शम्मी कपूर खुराना और राजेंद्र नाथ। सिनेमाटोग्राफी वी गोपी कृष्णा की थी। एडिट किया था गोविंद दलवाड़ी ने। म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने। प्रोडक्शन कंपनी थी शक्ति फिल्म्स। इसकी रिलीज डेट थी 1968। जहाँ तक म्यूज़िक की बात है तो इस फिल्म का म्यूज़िक तैयार किया था शंकर जयकिशन ने, और गाने सारे के सारे हैदर जयपुरी ने लिखे थे। एन इवनिंग इन पेरिस मोहम्मद रफ़ी का सुपरहिट गाना, दीवाने का नाम था पूछो सुपरहिट गाना, होगा तुमसे कल भी सामना सुपरहिट, अकेले अकेले कहाँ जा रहे तो आज भी बजता है, बहुत अच्छा गाना। आसमान से आया फरिश्ता मोहम्मद रफ़ी, जब से हमने दिल बदले हैं मोहम्मद रफ़ी, रात के हम सफ़र थके घर को चले, ये तो बहुत ही बड़ा हिट था। ज़ुबी ज़ुबी आशा मुझने गाया था, ला जा ले जा जा मेरा दिल, ये शांत ने गाया था, ये गाना भी हिट हुआ था। तो ये बिकनी की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रही थी। तो जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की चेयरमैन बनी टैगोर, शर्मिला टैगोर, तो उन्होंने बिकनी फिल्मों में यूज़ करने पे अपनी राय दी थी। हालांकि इनकी बिकनी की देखा देखी जीनत मान ने हीरापन्ना में पहनी, कुर्बानी में पहनी, टेम्पल बॉडी ने बॉबी में पहनी, तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो जो उन्होंने शुरू किया था वो आगे चल के कल्चर बन गया। फिल्म देखने में बहुत अच्छी है। पेरिस को बड़े अच्छे तरीके से शूट किया गया है। तो कभी मौका मिलेगा तो फिल्म जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।